हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाना सीखने वाले हैं जो कि हमारा डार्कनेस एक्टिवेटेड स्विच का प्रोजेक्ट है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसे ब्रेडबोर्ड पर हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए उसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम से एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि हमारा डार्कनेस एक्टिवेटेड स्विच का प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग ब्रेडबोर्ड पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक पावर सप्लाई मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, एक बैटरी विथ कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें एलडीआर मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक हमें रिले मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के, और हमें कुछ जंपर्स वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड सप्लाई को ब्रेडबोर्ड पर इस तरह से माउंट करना रहेगा, और यहाँ पर जो है जंपर्स को इस तरह से लगाना रहेगा ताकि यहाँ पर जो रेल्स हैं हमारी, वहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल सके। फिर हम इस सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है, ऑन ऑफ हो रही है। तो ये हमारा इतना हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एलडीआर सेंसर है उसके हम पिंस को चेक कर लेते हैं कि सप्लाई हमारी कहाँ पर क्या आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पिन है ये हमारा वीसीसी पिन है, सेकंड नंबर पिन हमारा ग्राउंड पिन है, थर्ड नंबर पिन हमारा आउटपुट डाटा आउटपुट है, और ये जो फोर्थ नंबर पिन हमारा एनालॉग आउटपुट का है। तो हमें स्टार्टिंग की 3 पिन का यूज़ करना है, एनालॉग पिन का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए इसको जंपर्स के ज़रिए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें फीमेल टू मेल जंपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वीसीसी का जंपर लगाया, देन हम ग्राउंड का जंपर लगाएंगे, देन हम लोग ओडी का जंपर लगाएंगे। यहाँ पर जंपर्स लगाने के बाद सबको सप्लाई देंगे। वायर छोटा करने के लिए यहाँ पर हम इसको राउंड कर देंगे। तो ये हमारा वीसीसी का है, तो वीसीसी की लाइन हमारी ये है, तो इसको यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा हमारा ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड को भी हम इसी तरह से यहाँ पर सेकंड नंबर पिन पर लगा देंगे। थर्ड हमारा आउटपुट है, तो इसको हमें रिले के इन 1 पिन पे लगाना रहेगा। तो इसको इस तरह से जो है हम लोग लगा देंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से लूज़ करके वायर लगा करके टाइट कर देंगे। तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पर लग चुकी है। अब हम लोग जंपर वायर की मदद से रिले मॉड्यूल को भी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम जो है सप्लाई को इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पिन था वो हमारा डीसी प्लस का था, तो यहाँ पर हमने डीसी प्लस की सप्लाई दे दी। और यहाँ पर हमारा सेकंड पिन था ग्राउंड का, तो हमने ग्राउंड की सप्लाई दे दी है। तो इस तरह से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसको जो है चला करके देखेंगे। तो स्विच को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लाइट पड़ रही है, तो हमारा रिले ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही हम इसको डार्क करेंगे यानी कि अंधेरा करेंगे तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिले हमारा ऑन हो चुका है। जैसे ही हम इसको रोशनी करेंगे सेंसर के ऊपर तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा। जैसे ही अंधेरा करेंगे तो हमारा रिले एक्टिवेट हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। अगर इन केस हमें इसको रिवर्स में करना है तो जस्ट हमें इस जंपर को निकाल करके, रिले के इस जंपर को निकाल करके यहाँ पर पलट देना रहेगा, और हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा। जैसे ही अंधेरा होगा तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, जैसे ही हम रोशनी होगी हमारा रिले एक्टिवेट हो जाएगा। बट हमें नीड है डार्कनेस की, तो इस जंपर को हम लोग पहले जैसे ही यहाँ पर लगा करके रखेंगे। जैसे ही हमारी रोशनी होगी हमारा रिले बंद रहेगा यानी कि लाइट्स हमारी ऑफ रहेंगी। जैसे ही अंधेरा होगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर जो ये हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ से हम स्विच की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह यहाँ से आगे हम कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा आज का प्रोजेक्ट, और आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट चाहिए या फिर ये किट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड मैंने स्क्रीन पर दे रखा है। आप उसको स्कैन करेंगे तो आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।